Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of second year, welcome to a new session and a new lecture. बेटे हमने अपने पहले लेक्चर्स में 3 लेसन्स जो हैं मॉडर्न प्रोज के वो कंप्लीट कर लिए हैं. आपको पता है कि हमारा जो टोटल सिलेबस है उसके 3 सेक्शंस हैं. तो सेक्शन 1 में से हमने बेटा 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं. अब मैं आपको सेक्शन 2 की तरफ लेके जा रहा हूँ. सेक्शन 2 जो है उसमें हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा फर्स्ट ईयर एट हैरो. इसको बेटे हम मॉडर्न हीरोज़ कहते हैं, यानी कि मॉडर्न हीरोज़ इन मॉडर्न प्रोज़. ये प्रोज़ का ही हिस्सा है, यानी कि पहला सेक्शन जो था वो उसमें 10 चैप्टर थे, उसमें से 3 किए. और आगे जो आपका सेकंड सेक्शन है उसमें से हम जो हीरोज़ वाला सेक्शन है उसमें से जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है फर्स्ट ईयर एट हैरो, बेटे आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं. मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं इसकी ओवरऑल समरी क्या है. बेटे ये राइटर जो है इस ऐसे का उसका नाम है विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल. आप अगर तारीख़ को उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि जो वर्ल्ड वार्स हुई थी उसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो उसमें सर विंस्टन चर्चिल जो हैं वो यूके यानी कि बरतानिया के प्रेसिडेंट थे. और बरतानिया ने इनकी सरबराही में ही वो जंग अज़ीम दोम जो है उसमें विक्ट्री हासिल की. इनके बारे में एक बहुत फेमस वाक़या भी पेश किया जाता है कि सर विंस्टन चर्चिल को जब मालूम हुआ कि हिटलर जो है वो बरतानिया पर हमला करने वाला है तो उसने अपने मुल्क के तमाम जजेस को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनसे पूछा कि क्या हमारे मुल्क में इंसाफ हो रहा है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है. तो जजेस ने बड़े एतमाद से कहा कि जी बिल्कुल इंसाफ हो रहा है और इंसाफ मिल रहा है लोगों को. तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि हिटलर से कि अब आओ तुम हमला करो और हमें शिकस्त दे के दिखाओ. तो तारीख़ गवाह है कि चर्चिल के दौर में जर्मन ने बहुत सख्त हमला किया बरतानिया पर, लेकिन उसे मुंह की खाना पड़ी, उसे शिकस्त हुई. क्यों? क्योंकि उसका ख्याल था कि अगर जिस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिल रहा है उस मुल्क के लोगों को शिकस्त देना मुश्किल नामुमकिन है. बेटे लेसन के अंदर उन्होंने अपनी कुछ यादें बयान की हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ का कुछ वाक़यात बयान करते हैं. कहते हैं कि मैं जब स्कूल में और कॉलेज में था तो जो एग्ज़ामिनर थे वो उन मज़ामीन में इम्तिहान लेने में इंटरेस्टेड थे जिनमें मैं नालायक था या मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था इम्तिहान देने में. अब वो मुसन्नफ़ चाहता था, इनके सारे विंस्टन चर्चिल चाहते थे कि वो हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग का इम्तिहान लिया जाए उनसे. लेकिन जो एग्ज़ामिनर्स थे उनका दिल करता था कि वो लैटिन जो है उसमें और मैथमेटिक्स में इम्तिहान लेते थे. तो मुसन्नफ़ कहता है कि मुझे ये बड़ी नाखुशगवार चीज़ लगती थी इम्तिहानात जो हैं. तो फिर क्या हुआ कि वो कहता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे हैरो जो है स्कूल उसमें एडमिशन के लिए जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा एंट्रेंस टेस्ट हुआ. तो एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें जो लैटिन का पेपर था वो मैंने जैसे हल किया, वो कैसे हल किया, खाली छोड़ दिया और पूरा पेपर जो है उसको मैं 3 घंटे देखता रहा. उसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ डॉट्स डाल दिए, ठीक है, और कोई ख़ास किस्म की परफॉर्मेंस ना दिखाई. लेकिन साथ ही मुसन्नफ़ कहता है कि मेरी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए स्कूल के हेडमास्टर जिसका नाम मिस्टर वेल्डन था उसने मुझे स्कूल के अंदर दाखिला दे दिया. उसने दाखिला इस बुनियाद पे दिया, उसने कहा कि हमने देखा कि ये स्टूडेंट जो है इसका दिमाग बिल्कुल एम्प्टी है, स्लेट की मांद है, तो अब हम जो दिल करे इस पर लिख लेंगे. तो मुसन्नफ़ बताता है कि खैर मेरा एडमिशन तो हुआ. एडमिशन होने के बाद मेरिट लिस्ट में मेरा सबसे आखिर पे नाम था. तो मुझे ऐसी क्लासेस के अंदर बिठाया गया जहाँ पर लोगों को अपनी मादरी ज़बान सिखाई जाती थी और जो ज़रूरी मज़ामीन थे वो पढ़ाए जाते थे. तो मुसन्नफ़ कहता है कि मुझे इंग्लिश जो है उसको बहुत अच्छी तरह जो मेरी मादरी ज़बान थी वो सिखाई गई, ठीक है, और इंग्लिश सिखाने के जो टीचर मौजूद थे वो बहुत अच्छे थे और उनकी मेहनत की वजह से मुसन्नफ़ कहता है कि मुझे ग्रामर के ऊपर बहुत ग्रिप हो गई और मुझे खिताबत का मलका हासिल हो गया. तो फिर मुसन्नफ़ कहता है कि वो तलब इल्म जो बहुत ज़हीन थे जिनको लैटिन और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी उन तलब इल्मों को आगे अपनी रोज़ी कमाने के लिए दोबारा से इंग्लिश सीखना पड़ी. तो लेकिन मुसन्नफ़ कहता है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मैंने पहले ही इंग्लिश बहुत अच्छी तरह सीख रखी थी, तो मुझे जॉब में और बाकी मामलात में बहुत आसानी रही. तो ये बेटे इस लेसन का लुबे-लुबाब है. मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी टेक्स्ट को कि आई हैड स्केर्सली पास्ट माई 12th बर्थडे
मुसन्नफ़ कहता है मेरी उम्र के 12 साल ही हुए थे व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशंस, जब मेरा दाखिला जो है या मैं दाखिल हो गया, कहाँ दाखिल हो गया, इन हॉस्पिटेबल रीजन्स। इन हॉस्पिटेबल रीजन्स का मतलब होता है बेटा नाखुशगवार इलाका, कि मैं ऐसे नाखुशगवार इलाका जिसको उसने इम्तिहानात कहा है कि मैं इम्तिहानात के नाखुशगवार इलाके में दाखिल हो गया। थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years आई वॉज डेस्टिन्ड टू जर्नी, और अगले 7 साल मेरे मुकद्दर में था कि मैंने इस इलाके में सफ़र करना है। दीज एग्जामिनेशंस वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी, ये इम्तिहानात जो थे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थे। द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स, वो मज़ामीन जो एग्जामिनर्स को मुमतहिन जो है उनको पसंद थे, वर आलमोस्ट इनवेरिएबली दोज, इनवेरिएबली मीन हमेशा, कि वो सब्जेक्ट्स जो उनको पसंद थे ये हमेशा वो थे। दोज आई फैंसीड लीस्ट, जिनको मैं पसंद नहीं करता था। फैंसीड पसंद करना, और लीस्ट का मतलब है बहुत कम। आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड राइटिंग ऐसे। मुसन्नफ़ का इंटरेस्ट किस में था? मुसन्नफ़ की दिलचस्पी थी कि उसको हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे राइटिंग में उसका इम्तिहान लिया जाए। द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, जबकि जो एग्जामिनर्स थे उनकी दिलचस्पी लैटिन में और मैथमेटिक्स में थी। एंड देयर विल प्रिवेल्ड, और उनकी ही मर्जी जो है वो गालिब आती। मोर ओवर द क्वेश्चन विच दे आस्क्ड ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स वर आलमोस्ट इनवेरिएबली दोज टू विच आई वॉज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। मुसन्नफ़ कहता है कि वो जो सवालात पूछते थे मुझसे, वो सवालात वो हुआ करते थे जिनका जवाब मैं सही तरह दे नहीं पाता था। आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, कि मुझसे वो पूछा जाए जो मुझे आता है। दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो, लेकिन जो इम्तिहान लेने वाले थे वो हमेशा वो पूछते थे जो मुझे नहीं आता था। व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज, जब मैं रजामंद था कि मैं अपना नॉलेज दिखाने को तैयार हूँ, तो दे सार्ट टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, लेकिन इम्तिहान लेने वाले मेरी जहालत दिखाते थे। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, इस किस्म के ट्रीटमेंट का सिर्फ एक रिजल्ट निकला। आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशंस, मेरी परफॉर्मेंस इम्तिहान में अच्छी ना रही। दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो, ये बात सच्ची है ख़ास तौर पर जब मैंने हैरो में एडमिशन लिया। ये एक स्कूल था जिसमें वो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए पहुंचा। द हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन हाउएवर टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लैटिन पेपर, लैटिन प्रोज, के जो हेड मास्टर जिसका नाम मिस्टर वेल्डन था, उसने मेरे लैटिन के पेपर के बारे में बड़ी कुशादा दिमाग का इजहार किया। ही शोड डिसर्नमेंट, उसने बड़ी दानिशमंदी दिखाई, बड़ी विजडम दिखाई, अकल दिखाई। इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी, उसने मेरी जनरल एबिलिटी को पहचाना। दिस वॉज द मोर रिमार्केबल बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर। बात यह थी कि मैं अपने लैटिन पेपर में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, मैंने अपना नाम पेज के टॉप पे लिखा। आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1, फिर नीचे करके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, फिर काफ़ी सोचो विचार के बाद, आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इट, 10, मैंने इसके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट बना दी। बट देर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग कनेक्टेड विद इट दैट वाज आइदर रेलिवेंट ट्रू, फिर मैं इस लेटर के पेपर के बारे में कोई भी रेलिवेंट मुतलका चीज़ जो है वो सोच ना पाया और ना ही मैंने लिखी। इंसिडेंटली देर अराइव्ड फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर अ ब्लॉट, कि कहीं से पेपर के ऊपर एक ब्लॉट, एक धब्बा सा पड़ गया। एंड सेवरल समझिज, और कुछ नुक्ते से आ गए उसके ऊपर। आई गेज, समझिज बेटा नुक्ते से। आई गेज टू होल आवर्स एट दिस, मैं देखता रहा। गेज देखना, गौर से देखना, कि पूरे 2 घंटे मैंने ये सारा मंजर देखा, यानी कि वो जो पेपर के ऊपर धब्बे दाग बने हुए थे उनको गौर से देखता रहा। एंड देन मर्सीफुल आशर, बेटे ये वर्ड है आशर, ये मैंने यहाँ पे लिखा है आशर। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है बेटे ज़रा सही तरह कीजिएगा, आशर, आशर। तो ये आशर कौन थे? ये नाइब असातिज़ा, यानी कि असातिज़ा के साथ जो असिस्टेंट होते थे वो। कहता फिर जो आशर था उसने बड़ी मेहरबानी की। क्या मेहरबानी की? उसने आके पेपर वसूल कर लिया मुसन्नफ़ से। आशर्स कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूल्स कैप विद ऑल द अदर्स एंड कैरिड इट अप टू द हेड मास्टर्स टेबल, और वो ये इसको हेड मास्टर के टेबल पर ले गया। इट वॉज फ्राम दीज स्लैंडर इंडिकेशंस ऑफ स्कॉलरशिप, कि मेरी इन पेपर की परफॉर्मेंस को देखकर या मेरी इस जहानत को देखकर मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन दैट आई वाज वर्दी टू पास इन टू हैरो। मिस्टर वेल्डन ने नतीजा निकाला कि मैं हैरो में दाखिला लेने के काबिल हूँ। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, ये क्रेडिट जाता है उसको।
اٹ شوڈ دیٹ ہی واز اے مین کیپیبل آف لوکنگ بینیتھ دا سرفس آف تھنگس, کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو چیزوں کو سرفس سے گہرائی میں جا کے دیکھتا تھا. اے مین ناٹ ڈیپینڈنٹ اپان پیپر مینیفیسٹیشنس, ایک ایسا شخص جو پیپر کی کارکردگی پر دار و مدار نہیں تھا, جس کا آئی ہیو آلویز ہیڈ دا گریٹسٹ ریگارڈ فار ہم. مصنف کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے اس شخص کا بہت زیادہ معترف رہا ہوں کہ جس نے میری اس پرفارمنس کو دیکھ کر بھی مجھے ہیرو کے اندر ایڈمیشن دے دیا. یہ بیٹے ہمارا آج کے لیکچر کا پارٹ 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. بیٹے جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے ان کے میننگ میں نے بتا بھی دیے ہیں, بیٹے آپ نے پریپیئر کر دینے ہیں انشاءاللہ. آگے نیکسٹ پارٹ جو ہے اس لیسن کا اس کی طرف موو کریں گے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ.